जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। दोस्तों, आप पूरे साल मेहनत करते हैं और बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं। मंथ के लास्ट में, ईयर के लास्ट में जब आपको पता लगता है कि आपको इतना टैक्स देना है या इतना आपका TDS काटा जा रहा है तो काफ़ी दुख होता है दोस्तों। मैं दोस्तों आपको बता दूं, इनकम टैक्स का सेक्शन 80C जिसमें कि 1.5 लाख रुपए तक की आप छूट ले सकते हैं, जिसमें LIC, ट्यूशन फीस, टैक्स सेवर FD, PPF, EPF, GPF, ELSS और भी बहुत सारे के प्रोडक्ट होते हैं। होम लोन का प्रिंसिपल होता है, वो भी यहाँ पे 1.5 लाख के अंदर ही आ जाता है। लेकिन इसके अलावा भी व्यक्ति बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करता है, खर्चे करता है और उसे कोई ऑप्शन नहीं मिलता है कि 80C के अलावा मैं कहाँ पे पैसा बचाऊं। तो इस वीडियो में आपको 5 ऐसे टिप्स बताने वाले हैं दोस्तों जो 80C के अलावा आपको टैक्स बचाने में हेल्प करेंगे। सबसे पहले और सबसे जो बहुत कम लोगों को पता होता है दोस्तों, सेक्शन 80GG। आपको पता होगा, अगर आपका खुद का मकान नहीं है तो आप किराए के मकान पे वहाँ पे रहते हैं, किराए के मकान पे रहते हैं और आपको सैलरी मिल रही है तो आपको एक HRA नाम का कंपोनेंट है वहाँ पे मिलता है, जिसे कि हाउस रेंट अलाउंसेस बोलते हैं अगर आप किराए के मकान पे रहते हैं तो। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं दोस्तों जिन्हें कि HRA नहीं मिलता है, या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सैलरी की इनकम नहीं कमा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं दोस्तों, तो उनके लिए भी ये सेक्शन 80GG काम करेगा। अगर आपको सैलरी मिल रही है, HRA नहीं मिल रहा है उसके साथ में, या आप सैलरी पे नहीं है और भी कोई इनकम कमाते हैं दोस्तों, बिजनेस है, तो भी आप सेक्शन 80GG का जो है छूट ले सकते हैं। पीपल हु हैव नॉट बॉट ए हाउस, जिनके पास मकान नहीं है तो उनको रेंट देना पड़ता है। सैलरीड एम्प्लॉयड में तो HRA मिल जाता है, लेकिन बिजनेस ओनर, फ्रीलांसर्स हैं जो किराए के मकान पे रहते हैं तो सेक्शन 80GG उनके लिए भी है, वो भी क्लेम कर सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल जो HRA नहीं मिलता है, रेंटेड एकोमोडेशन में रहते हैं, देयर आर 3 कंडीशंस, एट लीस्ट ऑफ देम आर यू विल बी एलिजिबल टू डिडक्शन। दोस्तों 3 चीज़ें होती हैं, उन तीनों में से जो भी कम होगा उनकी छूट आपको इनकम टैक्स जो सेक्शन 80GG है वो दे देगा। सबसे पहले एनुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ टोटल इनकम। आप कितना किराया भर रहे हैं, अब आप मान लो 10,000 रुपये महीने का किराया भर रहे हैं दोस्तों, तो 10,000 रुपये का किराया अगर आपने 1 महीने का भरा, 12 महीनों का 1,20,000 रुपये आपका ये किराया हो गया। ये यहाँ पे 1,20,000 रुपये हमने लिख लिया। इसके बाद में 5,000 रुपये पर मंथ, 1 महीने का 5,000 रुपये इंटू 12 करेंगे दोस्तों, 12×5 60,000 रुपये आपका यहाँ पे हो चुका है। तीसरा कंपोनेंट है दोस्तों 25% ऑफ टोटल इनकम। मान लो आपकी इनकम 6 लाख रुपए है तो इसका 25% हो गया दोस्तों 1.5 लाख रुपए। इन तीनों में से जो भी कम होगा तो उसकी आपको छूट सेक्शन 80GG दे देगा। उसके लिए आपको 60,000 रुपये दोस्तों इन तीनों में से कम है तो 60,000 रुपये की छूट आप ले सकते हैं। अगर आप 20% में आते हैं तो 12,000 रुपये आपका बच जाएगा, 30% में आते हैं तो 18,000 रुपये टैक्स है आपका, यहाँ पे आप सेक्शन 80GG के तहत है बचा सकते हैं। एनुअल इनकम 5 लाख रुपये, रेंट पेड 10,000 रुपये। ये कंडीशन दोस्तों मैंने आपको एग्जांपल आपको दे ही दिया कि तीनों में से जो कम होगा उसकी छूट आपको यहाँ पे मिलने वाली है। सेक्शन 80GG के लिए कुछ कंडीशंस और भी होती हैं दोस्तों। एक तो नंबर योर स्पाउस, योर माइनर चाइल्ड और HU ऑफ विच यू आर ए मेंबर डू नॉट ओन एन रेजिडेंशियल एकोमोडेशन एट द प्लेस वी आर करंटली रिजाइड। मतलब आपके पेरेंट्स नहीं दोस्तों, आपके स्पाउस, आपके माइनर चाइल्ड के नाम या आपके HUF के नाम कोई मकान नहीं होना चाहिए जहां पर आप रह रहे हो। उस 80GG की छूट आप जहां पे रह के बता रहे हो तो उसके लिए दोस्तों आपका जो है करंटली रिजाइड। तो इस तरह से दोस्तों आपको जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं या जहाँ पे आपका बिजनेस है वहाँ पे आपका कोई और मकान नहीं होना चाहिए। दूसरी थिंग दोस्तों, यू ओन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी एट एनी प्लेस फॉर विच यू क्लेम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज कैलकुलेटेड विद सेक्शन। मतलब इसके अलावा कोई और भी आपकी प्रॉपर्टी है दोस्तों, अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं, 80GG की छूट लेना चाहते हैं और जयपुर में आपका मकान है तो उस मकान को आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं दिखाना पड़ेगा, उसको आपको है मतलब किराए की इनकम दिखानी पड़ेगी। क्योंकि आपके पास अगर आपके पास मकान जयपुर में है और आप दिल्ली में 80GG की छूट ले रहे हैं तो जयपुर वाला मकान आपका खाली माना जाएगा और उसके ऊपर आपको जो है इनकम उसकी दिखानी पड़ सकती है। मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड आपको उसको नहीं दिखा सकते हैं। इस तरह से सेक्शन 80GG की आप छूट ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों सेक्शन 80D, हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ है तो वेल्थ है, जान है तो जहान है। 80D के अंदर आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस करा सकते हैं। इसके अलावा एक और कंपोनेंट होता है दोस्तों इसके अंदर जिसे कि चेकअप वगैरह बोलते हैं उसको। अब ये देखिए सिनेरियो क्या है, प्रीमियम पेड करते हो आप सेल्फ के लिए, फैमिली के लिए और पेरेंट्स के लिए, तब कितनी छूट आपको मिल जाएगी। अगर आप और आपके पेरेंट्स 80 साल से कम है, 60 साल से कम है दोस्तों, सीनियर सिटीजन नहीं है, तो दोनों को 25,000 की 50,000 की छूट मिल जाएगी। अगर आप
60 साल से कम है, आपके पेरेंट्स 60 साल से ज़्यादा हैं तो 75,000 की छूट मिल जाएगी। आप दोनों ही 60 साल से ज़्यादा हैं तो 1 लाख रुपए की छूट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। मेंबर है HUF के तो 25,000 या 50,000, 25,000 या 50,000। तो इस तरह से आपको दोस्तों 25, 25, 50 या 1 लाख रुपए की छूट आप यहाँ पे भी ले सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैक्सिमम मिलेगी 25 या 50 की, यहाँ पे 1 लाख की छूट नहीं मिलेगी क्योंकि यहाँ पे आपके पेरेंट्स नहीं होते हैं ना यहाँ पे। और नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल NRI लोग हैं वो 25 + 25 50,000 की छूट है, ले सकते हैं। अब एक एग्जांपल देना चाहेंगे दोस्तों, आपने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली कोई 5 लाख रुपए की जिसका प्रीमियम 14,280 था, 14,280 रुपये था। आप 25,000 रुपये की छूट नहीं ले पाएंगे क्योंकि जितने रुपये का आपने प्रीमियम भरा उतने ही रुपये की छूट आपको मिल जाएगी। इसके साथ में ही दोस्तों अगर आप स्पाउस का, चाइल्ड का, पेरेंट का बॉडी चेकअप कराते हैं तो 5,000 रुपये की छूट अलग से ले लेंगे। तो 14,000 रुपये की आपने प्रीमियम भरा, 5,000 रुपये आपने बॉडी चेकअप, हेल्थ चेकअप का करवाया तो 19,280 रुपये सेक्शन 80D के अंदर आप छूट है ले सकते हैं। तीसरी छूट दोस्तों जो 80C के अलावा आप ले सकते हैं, आपको पता होगा 80C, CCC, CCD1 को मिलाकर के 1.5 लाख की छूट मिलती है। CCD1 और CCD के अंदर क्या है दोस्तों, आपका एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन भी यहाँ पे आ जाता है। दैट आपको PF ELSS के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो तो मैं आपको पहले ही बता दिया दोस्तों 80C का आपका भर जाता है, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता। अगर आप NPS के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 50,000 की एक्स्ट्रा डिडक्शन आप ले सकते हैं सेक्शन 80DDB1B में। अगर आपकी इनकम 10 लाख से ज़्यादा है और आप 30% के टैक्स स्लैब में आते हैं तो 50 लाख का दोस्तों 30% 15,000 रुपये टैक्स तो आपने सीधा ही बचा लिया। आपने 35,000 इन्वेस्ट किए और 50,000 रुपये आपके सेम डे हो गए। तो इस तरह से दोस्तों 80CCD1B के अंदर भी आप 50,000 की एडिशनल छूट है ले सकते हैं। ये 1.5 लाख के अलावा छूट है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कीप द माइंड दैट टायर 1 अकाउंट्स ओनली वलाई विद लॉक इन पीरियड होता है इन चीज़ों का। तो दोस्तों इस तरह से इफ़ यू इन्वेस्ट इन टायर 2 अकाउंट अंडर NPS दैट इज नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन, तो टायर 1 के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे NPS के अंदर 80CCD1 भी आपको 50,000 की छूट दे देगा। इसके अलावा टैक्स हार्वेस्टिंग दोस्तों 2018 से पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सारा का सारा माफ होता था। कितनी भी कमाई करो शेयर मार्केट से 12 महीने से ज़्यादा कोई शेयर रख के बेचो तो सारा टैक्स फ्री हो जाता था, लेकिन बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 1 लाख रुपए ही माफ़ कर दिया, उसके ऊपर सारी की सारी अमाउंट पर टैक्स ले दिया। लेकिन दोस्तों ये जो टैक्स लगता है ये रियलाइज्ड प्रॉफिट पर लगता है। आपने एक शेयर खरीदा 1 लाख रुपए का, वो 3 लाख रुपए का हो गया है 1 साल बाद। तो दोस्तों जब तक आप उसको बेचोगे नहीं उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं लगेगा, ये रियलाइज्ड प्रॉफिट हो जाएगा। जिस दिन आप उसको बेच दोगे आपके अकाउंट में ये पैसा आ जाएगा तो उसका डिफरेंस है उसके ऊपर आपको टैक्स लगना वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो आपका पोर्टफोलियो आपको देखना है। अगर आपके वहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहे हैं, 12 महीने से ज़्यादा का कोई शेयर है, वो अगर आपने अभी तक नहीं बेचा है तो दोस्तों आपको उसको बेच देना है और उस 1 लाख रुपए के प्रॉफिट को बुक कर लेना है, क्योंकि 1 लाख रुपए का प्रॉफिट आपका टैक्स फ्री होता है। तो दोस्तों आप उस टैक्स फ्री अमाउंट को क्लेम कर सकते हैं और उसके बाद में उसी शेयर को अगर आप चाहते हैं कि वापस से खरीदना है तो उसी रेट पर वापस खरीद लें। थोड़ी बहुत ब्रोकरेज लगती है, आजकल तो ब्रोकरेज बहुत कम हो गया, 0 ब्रोकरेज वाले ब्रोकर भी आ गए हैं। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर आपका बन रहा है और उसको रियलाइज नहीं किया है तो 31 मार्च से पहले अगर आप रियलाइज कर लेंगे तो 1 लाख रुपए की छूट आप यहाँ पे भी पा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों इस तरह से आपके पास 3 लाख रुपए का कोई प्री टैक्स गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 लाख का था तो उसमें 1 लाख की आपको छूट मिल जाएगी, 20,000 रुपये टैक्स आपको देना पड़ेगा। अगर आप कोई टैक्स नहीं दिखाते हैं तो कोई टैक्स आपको यहाँ पे नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। सेट ऑफ का मतलब दोस्तों एक उसी साल के अंदर अगर आपको कोई किसी हेड में नुकसान हो गया, आपको पता होगा 5 तरह के हेड होते हैं दोस्तों, एक तो सैलरी हो गया, एक PGBP हो गया, एक हाउस प्रॉपर्टी हो गया, एक कैपिटल गेन हो गया और एक अदर सोर्स हो गया। तो सैलरी की जो भी सैलरी में आपको पहली बात तो नुकसान नहीं होता है। बिजनेस के अंदर दोस्तों बिजनेस 2 तरह का होता है, एक तो स्पेकुलेटिव होता है, एक नॉन स्पेकुलेटिव होता है। मतलब अगर आप ऑप्शन फ्यूचर्स वगैरह में करते हैं तो ये स्पेकुलेटिव सट्टे का माना जाता है, नॉर्मल बिजनेस आपका नॉन स्पेकुलेटिव माना जाता है। तो अगर आपस में इन दोनों का आप सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे, अगर स्पेकुलेटिव में आपको लॉस है, नॉन स्पेकुलेटिव में प्रॉफिट है, तो इनका आपस में एडजस्टमेंट नहीं होगा। अदरवाइज आप सेम ईयर में अगर आपके 2 बिजनेस है, एक बिजनेस में आपको 3 लाख का नुकसान हुआ, दूसरे बिजनेस में आपको 6 लाख का प्रॉफिट हुआ अगर, तो दोस्तों आपको इन दोनों का सेट ऑफ मिल जाएगा। टोटल आपको इनकम टैक्स 3 लाख रुपए पर ही देना पड़ता है। इसी के साथ में सैलरी पे कोई नुकसान नहीं है। बिजनेस में आपने बता दिया। कैपिटल गेन के अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दोस्तों 2 होते हैं, तो इनको भी आपस में आप सेट ऑफ कर सकते हैं और कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, होम लोन जो होता है आपका हाउस प्रॉपर्टी के अंदर, अगर आप होम लोन
लेकर के मकान बनाते हैं तो जो उसका जो भी इंटरेस्ट पेड करेंगे वो होम लोन का जो भी इंटरेस्ट होगा वो आपकी इनकम लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आ जाएगा। इसको किसी भी इनकम के साथ आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपका उस साल के अंदर दोस्तों एडजस्ट नहीं हो रहा है किसी कारण तो आप आगे के सालों में ले जा सकते हैं। सपोज इफ़ यू हैव एनी लॉस इन स्टॉक मार्केट और आपको इनकम नहीं मिली है तो आपको टैक्स So you have not making and big mistake because there are two concept of income tax, set off and carry forward। मैंने आपको बता दिया दोस्तों, set off का मतलब है उसी साल के अंदर ड्यूरिंग एनी ईयर इफ़ यू हैड ए बिजनेस ऑन कैपिटल लॉस देन अगेंस्ट द प्रॉफिट होगा उसका, उसे आप एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब एक प्रॉफिट को दूसरे लॉस से आप कैंसिल कर सकते हैं। कुछ कंडीशंस यहाँ पे होती है। ये देखिए दोस्तों, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म का लॉस है जो लॉन्ग टर्म के कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ होगा। शॉर्ट टर्म का कैपिटल गेन्स है वो सेट ऑफ हो जाएगा बोथ लॉन्ग टर्म से भी और शॉर्ट टर्म से भी। बिजनेस का लॉस है वो बिजनेस के गेन से ही होगा, वो भी स्पेकुलेटिव है तो स्पेकुलेटिव से, नॉन स्पेकुलेटिव है तो नॉन स्पेकुलेटिव से। अगर हम बात नाउ इफ यू हैव एनी नोट मेड, अगर आपका प्रॉफिट नहीं हुआ इस साल दोस्तों, सिर्फ नुकसान ही नुकसान हुआ है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है आगे के इसको कैरी फॉरवर्ड कर लो और आगे के सालों के अंदर आपको कोई प्रॉफिट होगा तो पहले इस प्रॉफिट को आप एडजस्ट कर लेना, बाद में ही हमें टैक्स देना। अब मान लो ये रेड कलर के अंदर नुकसान है, 1 लाख का नुकसान हुआ था, आपने उसको अगले सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड कर लिया और उसके अगले साल दोस्तों आपको 50,000 का प्रॉफिट हुआ है तो 1 लाख का पहले तो नुकसान एडजस्ट करेंगे और उसके अलावा 50,000 का फिर भी नुकसान आपका रह जाएगा। फिर अगले साल आपको दोस्तों ये है कि 1 लाख का प्रॉफिट हो गया तो पहले 50,000 वाला पहला लॉस आपका एडजस्ट होगा, उसके बाद आपको 50,000 पे टैक्स देना है। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने नुकसान को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। कैरी फॉरवर्ड करने के लिए दैट द इंपॉर्टेंट कंडीशन हेयर यू मस्ट नो दैट फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न नेसेसरी। रिटर्न भरनी ही जरूरी नहीं है दोस्तों, 139(1) के अंदर भरनी जरूरी है। ड्यू डेट आपको पता होगा इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जुलाई होती है, ऑडिट वालों के लिए अक्टूबर होती है। तो अगर इस टाइम से पहले आप रिटर्न भरते हैं तभी आपका लॉस है कैरी फॉरवर्ड होगा। इफ यू डोंट फाइल योर रिटर्न देन आप इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। अगर आप बी लेटर रिटर्न जो होती है दोस्तों ड्यू डेट के बाद में भरते हैं तब आपको इसका जो है कैरी फॉरवर्ड का बेनिफिट नहीं मिलेगा और आगे के सालों में भी आपको अगर कैरी फॉरवर्ड आगे करते जाना है तो आपको इनकम टैक्स की रिटर्न है वो समय टू समय भरती जानी है। तो आशा करते हैं दोस्तों ATC के अलावा ये जो 5 टैक्स सेविंग जो टूल्स थे, टिप्स थे, उनकी सहायता से आपका कुछ टैक्स बच पाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। इस वीडियो को दोस्तों उन सभी लोगों में शेयर करनी है जो ATC के अलावा कुछ टैक्स इन्वेस्टमेंट का जो है ढूंढ रहे थे और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, इसका कोई पैसा नहीं लगता है, हमारा हौसला बढ़ जाता है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद, जय